मकसद सिर्फ खबरें दिखाने का नहीं, बल्कि मकसद है खबरों की तह तक जाने का। मकसद खबरों की चकाचौंध के बीच खो जाने का नहीं, बल्कि मकसद है सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने का। मकसद आरोप प्रत्यारोप तक सीमित होने का नहीं, बल्कि मकसद है सरोकार से जुड़ जाने का। इसलिए आपके लिए लेकर आया है भारती न्यूज 24 जन मन की आवाज। कृष्ण भारद्वाज जी, ये 45 दिन से किसान आंदोलन चला हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कोई आंदोलन नहीं है, ये विशुद्ध राजनीतिक प्रोपेगेंडा इसको बोलते हैं और एजेंडा, विशुद्ध राजनीतिक एजेंडा है ये। कोई भी देखिए, कोई भी आंदोलन होता है, अगर किसान कृषि बिल इतना ही खराब है तो पूरे देश में क्यों आंदोलन नहीं हो रहा है? ये एक क्षेत्र तक सीमित रह के क्यों रह गया है और कुछ व्यक्तियों तक सीमित रह के क्यों रह गया है? ये आंदोलन करने वाले जो लोग बैठे हुए हैं, ये कोई किसान नहीं है, बहरूपीय हैं ये लोग। इसमें से अब तक कम से कम 50 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, मतलब मर चुके हैं आंदोलन में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इसको बना रखा है। जब देश का प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि आप आइए और आपको बिल में किस किस बिंदुओं पर, किस किस मुद्दे पर आपको आपत्ति है। देश के प्रधानमंत्री जी तो पहले ये भी कह रहे थे कि इस जो बिल है तीनों, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। अब वो कह रहे हैं कि अब चेंजमेंट होगा तो कुछ तो कमियां रही होंगी जिसके कारण ये आंदोलन खड़ा हो। नहीं, देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने अगर बिल बनाया है, बड़े सोच समझ के बिल बनाया है, और आपको याद होगा इसी बिल को राहुल गांधी ने, सांसद ने इसी बिल को पास कराने की कोशिश की थी और इसी बिल के ऊपर बात करने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा है कि बिल सही है तो इसका मतलब सही है, और आप उसको दूसरे तरीके से मत लीजिए कि अब ये कह रहे हैं कि अमेंडमेंट करेंगे चाहे कुछ भी करेंगे। वो कह रहे हैं कि आपको अगर किसी भी मुद्दे पे आपत्ति है तो हम उसको अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं। यही तो बात है ना सर, आप कह रहे हैं किसी भी मुद्दे पे आपत्ति है, लेकिन जब ये बिल पास हुआ, इसका विरोध होना शुरू हुआ, तब तो मोदी जी ने एक बात कही थी कि बिल में कोई भी कमियां नहीं है, कुछ भी इसमें चेंजमेंट नहीं होगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा और ये बिल ऐसे की तैसे रहेगा। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक कहना है उनका, सबका साथ और सबका विकास। वो उस मुद्दे पे चलते हैं, चाहे कोई दुश्मन भी हो, चाहे कोई विरोधी भी हो, चाहे कोई इस तरह का प्रोपेगेंडा रचने वाला व्यक्ति भी हो, वो चाहते हैं सबकी बात, सबकी सहमति से कोई भी काम हो, क्योंकि उनका कहना है सबका साथ सबका विकास। तो इस बात को, उनके बयान को आप एक अलग तरीके से मत लीजिए। उनके कहने का मतलब है कि किसी को भी कोई आपत्ति है, अगर लगता है वो प्रूफ करे कि ये गलत है, और अगर गलत है, अगर सबको ये लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ चीजें हुई है। देखिए, जब इतनी बड़ी बिल बनती है, इतने बड़े देश को चलाना होता है, इतनी सारी चीजों को रखना होता है, तो गलतियां हम सबसे होती है। हो सकता है कुछ गलत हो बिल के अंदर में, और उन्होंने जब बिल बनाया, बिल जब निकाला, तो वो सारे किसान की हित को समझ करके, ये बिचौलिए और दलाल और मंडी और ये सब चीजें जो बीच में आती है ना, आप मेरे को ये बात बताओ, एक किसान का आलू जब खेत से निकलता है, फर्ज करो आपकी 5 रुपए किलो निकलता है, तो जब वो 5 रुपए किलो निकलता है तो आप तक पहुंचते पहुंचते 50 रुपए हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि पहले तो दलाल किसानों से वो अनाज, सब्जी, फल जो भी है वो खरीदते हैं, उसको खरीदने के बाद वो मंडी वालों से, मंडी में दलाल जो बैठे हुए हैं उनसे बात करते हैं, फिर वो दलाल अपना कमीशन सेट करता है, फिर मंडी वालों को देता है, फिर मंडी वाले जो आड़ती हैं, बड़े बड़े आड़ती हैं जिन्होंने स्टॉक खरीदते हैं, वो फिर क्या करते हैं कि वो अपने से आगे वाले को बेचते हैं, उस पर अपना प्रॉफिट रखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो बड़े व्यापारी हैं उससे छोटे व्यापारी फिर खरीदते हैं, छोटे व्यापारी फिर अपना प्रॉफिट रखते हैं, फिर उसके बाद वो रिटेलर के पास पहुंचता है, फिर रिटेलर क्या करता है, उसको अपनी प्रॉफिट रखता है, और फिर आपके पास जब वो आता है तो वही 5 रुपए का सामान 50 रुपए में आपको मिलता है। तो मोदी जी का हर क्षेत्र में उनका एक मानना है, उनका एक कहना है, उनका एक, जहां तक मैं समझता हूं कि वो सोच रहे हैं कि जो ये बिचौलिया और भ्रष्टाचार और ये जो बीच में खाने वाले लोग हैं, दलाली करने वाले लोग हैं, उनको खत्म किया जाए।
और कांग्रेस की सरकार या जो भी सपा बसपा इन सब की सरकार को आप मीडिया में है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी इनकी सरकार आती है तो दलाली सिस्टम लागू हो जाती है। तो जो ये दलाली सिस्टम को जो खत्म कर रहे हैं, बीच का जो दलाल खत्म कर रहे हैं, इससे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और ये दलाल इतना मोटा मोटा पैसा लेके बैठे हुए हैं, वो चलाते हैं ये इस तरह का आंदोलन। आप जा करके देखो, आप पत्रकार हो ना, आप जा करके देखो जहां जहां भी आंदोलन चल रहा है वहां पे क्या क्या सिस्टम चल रहा है। आप 15-20 मिनट जब मुआयना करके देखोगे, चीजें देखोगे, तो आपकी आंखें खुद ब खुद खुल जाएगी। अजी ये कौन सा बात हुआ कि राकेश टिकैत, कौन है राकेश टिकैत का नाम आया है? तो आपने हाल ही में सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली थी कि राकेश टिकैत जी की संपत्ति की जांच हो, इसके बारे में कैसे? तो बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये कहां से किसान के नेता बन गए राकेश टिकैत? इनके पिताजी किसान के? वो नेता नहीं है, वो किसान यूनियन के प्रवक्ता है। प्रवक्ता और नेता में अलग चीज है। कैसे आप कह सकते हैं नेता नहीं है वो सारा प्रवक्ता है सर। नहीं 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 नहीं, यही तो भूल है, यही समझने की भूल है। वो विशुद्ध रूप से नेता है, न कोई किसान के नेता है, न वो अपना फायदा देख रहे हैं। वो 2-2 बार अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं। उनको वोट इलेक्शन में खड़े होकर के, जब इतने ही बड़े वो किसानों के नेता हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा किसान रहता है और वहां से वो खड़े होते हैं। क्यों नहीं जीत गए? अगर इतने किसान के हितैषी बनते हैं तो ये जो प्रोपगंडा चला है जनता सब जानती है। ऐसा नहीं है, आज की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो किसी एजेंडे पे, प्रोपगंडे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखती है। यही चीज हुआ था सीएए और एनआरसी वाले में, ठीक है? नहीं जी, कानून वापस लो तभी हम यहां से उठेंगे। ठीक है, ले लो कानून, हो गया वापस, उठ गए ना तुम। इसी तरह अब राकेश टिकैत ने क्या बोला है कि 2024 तक हम आंदोलन करेंगे, जब नई सरकार आएगी उससे हम बात करेंगे और मोदी जी से हम बात ही नहीं करेंगे, सीधा सीधा कानून वापस लो। क्यों लो भाई कानून वापस? अगर कानून में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो उसमें संशोधन हो सकता है। आप लगा लो विश्व का सबसे, मैं तो नेशनल टेलीविजन के अंदर में बोल रहा हूं, आपके साथ में बात कर रहा हूं और मुझे कहते हुए कोई भी शर्म और संकोच नहीं है कि विश्व का सबसे घटिया संविधान हमारे देश का है। वो तो संशोधन कर करके इसका मतलब क्या हुआ कि आप कह दोगे संविधान ही हटा दो देश से, हमें संविधान ही नहीं चाहिए। संविधान में अगर कुछ कमियां हैं, चाहे कुछ खोट है, तो उसको दूर किया जा रहा है ना, संशोधन किया जा रहा है ना। आपको पता है कितना संशोधन हो चुका है मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद संविधान में, और वो संशोधन होना बहुत जरूरी था क्योंकि उससे इतनी लचक कानून व्यवस्था बन गई थी। और यही चीज है, तो मोदी जी सीधा सीधा कह रहे हैं कि आपको जिस चीज से दिक्कत है आप उस पर बैठ के बात करो और हम उसको हटाते हैं। तो ये क्या मतलब हुआ कि नहीं भाई आप इसको कैंसिल ही कर दो, इस बिल को खत्म ही कर दो। क्यों कर दो खत्म? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है इसलिए आपको दर्द हो रहा है। आपकी मंडियों के जो दलाल हैं उनका काम ठप हो रहा है इसके लिए आपको दर्द हो रहा है। अजी दर्द हो रहा है तो होते रहे, आप 2024 क्या 2054 तक भी अगर बैठ जाओगे ना तो मोदी जी नहीं लेने वाले हैं बिल को वापस। हाँ, अगर आपको किसी तरह का दिक्कत है, अगर किसी तरह की समस्या है तो आप बैठ के बात करो। 8 दौर की बैठक अभी तक खत्म हो चुकी है। ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो समाधान नहीं हो रहा है? पूरा मंत्रिमंडल, पूरा देश, पूरा प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं कि हम आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे बताओ, जेन्युइन समस्या अगर लगी तो उसको हल किया जाएगा। लेकिन ये क्या कहना, एनआरसी में भी यही कह रहे थे ये कि नहीं कानून ही वापस लो, सीए में कर कानून ही वापस लो। क्यों लो कानून वापस? हमारा देश कोई धर्मशाला थोड़ी ना है कि जहां से जो आए वहां पे आकर के बैठ जाए, जिसको जो मन आए वो करे, जो जिसको मर्जी हो वो सड़क जाम कर दे। ये कौन सा तरीका हुआ? विरोध करने के और भी तरीके हैं। सर, सड़क जाम किसानों ने नहीं बल्कि सरकार ने की है। वो तो अपनी मांग रखने के लिए एक रामलीला मैदान में आना चाह रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने हरियाणा में रोड खोदकर और दिल्ली बॉर्डर के ऊपर प्रशासन को आगे रखकर रोड को जाम किया है। फिर आपकी जानकारी गलत है। मैं तय कह रहा हूं कि आपकी जानकारी गलत है। सरकार ने जिस दिन किसान आंदोलन शुरू हुआ था उसके 2 दिन बाद ही बुराड़ी का जगह फिक्स कर दिया था। इतना बड़ा मैदान है वो जहाँ पे सत्संग का कार्यक्रम होता है, वहां पे उनको दे दिया गया था कि आप आइए यहाँ, बैठिए यहाँ पे आपको पूरी व्यवस्था दी जाएगी, खाना पीना सब कुछ दिया जाएगा, आंदोलन कीजिए।
आंदोलन के लिए आपको जगह दे रहे हैं सर, नहीं जी हम तो नहीं जाएंगे, ये तो इनकी साजिश है, पता नहीं क्या कर देंगे। मतलब ये कोई तरीका होता है बात करने का? देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से आपको जगह दे रहा है और बोल रहा है कि आप यहाँ बैठिए, आपको हम पूरी व्यवस्था देते हैं और आप आंदोलन कीजिए, आप हमसे बात कीजिए। नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। आप समझो ना, प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री कुछ भी बोलते हैं तो ये जितने भी मतलब तथाकथित रूप से किसान के नेता बने हुए हैं, ये लोग सीधा एकदम सीधा मना करते हैं कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम तो ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम तो वो करेंगे। इसका मतलब क्या बनता है? आपको अगर दिक्कत है बैठिए बात कीजिए, प्रधानमंत्री देश का बोल रहा है बैठ के बात करने के लिए, आप बात क्यों नहीं करते हैं? आप बोलते हैं ना हम तो ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। ये आप देख लो, ये प्रायोजित रूप से इस तरह के सीए में यही हुआ, एनआरसी में यही हुआ और किसान आंदोलन में यही हो रहा है। आप सबको अगर सिलसिलेवार रूप से मिलाओगे तो ये एक ही तरह का चीज है जो बार बार होता जा रहा है और इसमें पूरी विदेश की फंडिंग आ रही है। भाई क्या मतलब बनता है कि आंदोलन किसान का कर रहे हो, उसमें खालिस्तान का बोर्ड लगा रहे हो, उसके अंदर में आप एनआरसी का बोर्ड लगा रहे हो। पकड़वा भी तो किसान ही रहे, उन लोगों को पकड़वा भी तो किसान ही रहे। देखिए, किसान जो असली किसान है, जो वाकई में किसान है, वो किसान सब जानता है कि हमें कितना फायदा मिल रहा है मिल से और कितनी चीजें आसान हो रही है। हमें अनाज बेचने में, मंडी तक ले जाने में पूरी छूट है कि हम किसी को भी अनाज बेच सकते हैं। सरकार डायरेक्ट पैसा हमारे खाते में ट्रांसफर कर रही है। तो किसान सारे आंदोलन में बैठे हुए, मैं सब लोगों को तो बुरा नहीं कह रहा हूँ, सब लोग बुरे हैं। कुछ लोग मजबूरी में भी बैठे हुए हैं, कुछ लोग, अब आप सारी चीजें तो मैं सब जानती है जनता, आप भी जानते हो, सारी चीजें जानते हो। जब ये जाते हैं मीटिंग करने के लिए कृषि मंत्री के साथ तो अपना खाना लेके जाते हैं कि नहीं जी हम तो भंडारे वाला अपना जो भंडारे का खाना है वो खाएंगे। लेकिन आप जाकर के देखो सिंधु बॉर्डर में क्या चल रहा है, वहां पे भंडारा चल रहा है क्या? वहां पे वो आपस में ही सर अरेंजमेंट करके कोई साथी भंडारा लगा रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपके बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये बहुत विपक्षी और कांग्रेस दल और बाहर से भी फंडिंग इस चीज के लिए आ रही है, देश को बदनाम करने के लिए, देश के प्रगति को रोकने के लिए। और मैं पूछता हूँ कि ये ऑडी, बीएमडब्ल्यू और सफारी और ये बड़े बड़े महंगे गाड़ियों, लग्जरी गाड़ी में कौन सा किसान आता है? मतलब आप ये फंडिंग पे आरोप लगा रहे हैं कि फंडिंग बाहर से आ रही है कि किसान ऑडी लग्जरी गाड़ी में नहीं आते। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि आप लोग अब भी किसान को फटी धोती कुर्ते में देखना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और सबसे ज्यादा जरूरत कृषि में ही है। आपकी जीडीपी सबसे ज्यादा कृषि से ही आएगी, क्योंकि जब कृषि प्रधान देश है, किसी भी देश का जीडीपी का कुछ ना कुछ चीजें होती है। अब जैसे अमेरिका है, हथियारें बनाता है, हथियारें बेचता है, उससे उसकी जीडीपी की ग्रोथ होती है। हमारा देश पूर्ण रूप से आप ये समझ लो कि 80-90% आबादी जो है वो गांव में रहती है। और हमारा देश, मैंने पहले ही आपको बताया कि कृषि प्रधान देश है, तो कृषि पे ही सब कुछ ये है। तो जरूरत क्या है कि ये पुरानी जो घिसी पिटी जो टेक्निक है, जो खेती करने का तरीका है, उसको हटा करके नए तरीके से खेती की जाए, खेती को एक उद्योग का दर्जा दिया जाए। मेरा मानना ये है कि देश में खेती को एक उद्योग का दर्जा दिया जाए। जिस तरह बड़े बड़े टाटा है या बिरला है या अंबानी है, इन लोगों को अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए लोन दिया जाता है, टेक्निक उपलब्ध की जाती है, सरकार उसका समय समय पर अवलोकन करती है, सारी चीजें करती है। इसी तरह देश के किसानों को भी उस तरह का फैसिलिटी मिलना चाहिए और इस चीज में सरकार काम भी कर रही है। जैसे कृषि आपका क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, और उसके अलावा जैसे इंश्योरेंस हो गया कि खेती के को इंश्योरेंस मिल रहा है कि अगर कुछ घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, तो इंश्योरेंस से पैसा उसको दिया जाएगा। तो मोदी जी इस पे पूरा मुझे भरोसा है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और जहां तक आपने बोला कि फंडिंग, तो आप देखो ना, पीएफआई से जैसे सीए और एनसीआर का जो हुआ था, उसमें पीएफआई से फंडिंग आ रही थी, खुलेआम 300-500 रुपए बांटे जा रहे थे, बिरयानी खिलाई जा रही थी। तो जब यहाँ पे आपको पता ही है मेंटेलिटी, तो कुछ तरह के कुछ लोगों ने तो ऐसी कंपनियां, फैक्ट्रियां चला रखी है
कि आपको आंदोलन करना है, आप आओ, हमसे 500 रुपये और खाना पीना पे आदमी लेके चले जाओ और बिठा लो। तो फंडिंग तो हो ही रही है। किसान के पास कहां से इतना पैसा आ गया कि वो 2024 तक आंदोलन करेगा? ये बताओ ना। किसान के पास मतलब इतना समय कहां से आ गया? एक किसान को अपने खेत में खेती भी करना होता है, पशुपालन भी करना होता है, गाय भैंस जो भी है वो भी पालते हैं, उनकी भी देखभाल करते हैं, फिर उनके घर के बच्चे हैं उनका भी देखभाल करना है, पढ़ाई लिखाई करना है। इतना समय कहां से आ गया कि आप 2 साल 3 साल तक आंदोलन करोगे? तो आप तो चुनाव लड़ने के लिए चीजों को रणनीति बना रहे हो आप कि इससे हमें वो फायदा मिल जाएगा, वो चीज नहीं मिल जाएगा।